चाहिए, लेकिन हमको फुर्सत कहाँ है इस सब काम में। और आज मैं कहूँगा कि जिस प्रकार से इस प्रदेश में सरकार जो मनमानी तरीके से चला रही है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आज एक बार फिर नवगठित हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी सदन में विश्वास मत के लिए आहूत विशेष सत्र के दौरान मीडिया से बात कर रहे थे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह सरकार अपने पहले दिन से झूठ और भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ी है। यह सरकार केवल पैसे और परिवार के लिए बनी है। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने पिछले 4.5 वर्षों में राज्य को केवल लूटा है। खान, खनिज, पत्थर, बालू, जमीन, गरीबों के अनाज और युवाओं की नौकरियों को लूटा है। राजधानी की भीड़-भाड़ के बीच हत्या हो जाती है, अपराधी बेखौफ है, महिलाएं, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। कहा कि जेपीएससी, जीएसएससी की परीक्षाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। ब्लैक लिस्टेड एजेंसी के माध्यम से परीक्षाओं का संचालन कराकर राज्य सरकार ने नौकरियों को लाखों लाख में बेचवा दिया है। आज युवा अभ्यर्थी धरने पर बैठने को मजबूर है। उनके पास भ्रष्टाचार के स्पष्ट प्रमाण है, फिर सरकार जिद पड़ रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जनता इस सरकार से ऊब चुकी है और इसे सबक सिखाने के लिए सही समय का इंतजार कर रही है। हिस्सा नहीं रहता है, वही कामे में लोग लगा रहते हैं। ये छोटी छोटी बातें थी, बढ़िया से पोडियम लगा देते ताकि प्रेस के लोग वहाँ खड़े होते, नेता को जो भी अपनी बात कहना होता वो कह सकते थे। आज मैं सवाल एक दिन का नहीं, एक दिन आज तो नहीं तय किया, 5 तारीख को ही तय कर दिया था कि भाई 8 तारीख को विश्वास मत करेंगे, हाउस बुला रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष। तो इसलिए एक दिन का सवाल नहीं है, शादी तो एक दिन क्या कितना घंटे में हो जाता है, लेकिन लोग कितना दिनों से लोग तैयारी करते हैं, बढ़िया से करते हैं। तैयारी करना चाहिए विधानसभा अध्यक्ष को। यहाँ धक्का मुक्का नेताओं की भी होती है, आप सब लोगों को भी होती है, हमारी जो बहनें हैं, बच्चियां हैं, उन सब लोगों को कितना परेशानी होती है। अभी मैं देख रहा था पुलिस प्रशासन को भी होता है। तो ये सारी चीज़ों को देखना चाहिए सरकार को, विधानसभा अध्यक्ष को देखना चाहिए, लेकिन हमको फुर्सत कहाँ है इस सब काम में। और आज मैं कहूँगा कि जिस प्रकार से इस प्रदेश में सरकार जो मनमानी तरीके से चला रही है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि आज इस राज्य में जो सरकार है, परिवार और पैसे के लिए सरकार है, उससे अधिक कुछ भी नहीं है इस सरकार में। कि इसलिए आप देखेंगे नौजवानों को भी लगातार इस सरकार ने ठगा है। आप शुरू से ही याद करिए, जब 19 में सरकार ने ओथ ली और 20 के पहली बार जो बजट सत्र में कहा था कि रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो भी नहीं किया। यहाँ तक कि जितनी भी वैकेंसी निकली, चाहे जीपीएससी के द्वारा चाहे जीएसएससी के द्वारा, सब में घपला और गड़बड़ी हुई, मानो पूरी तरह से नौकरी को भी बेचा गया। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जितने ब्लैक लिस्टेड कंपनी थे उनसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। अभी भी जो पीजीटी का जो रिज़ल्ट आया, एक दिन बच्चे हमें दिखा रहा था, एक सेंटर से लगातार बच्चे पास आउट कर रहे, निकल रहे। उसमें जितना बड़ा घपला हुआ है, नहीं नौजवानों के साथ इन्होंने धोखा किया। दूसरा आप देखेंगे जितनी इस राज्य में जो चाहे पारा शिक्षक हो, चाहे सहायक पुलिस हो, चाहे आंगनबाड़ी सेविका हो, या जितनी भी कॉन्ट्रैक्चुअल में जो नियुक्ति है, उन सब लोगों के बारे में बुला करके 19 के पहले उन्होंने कहा था कि आपकी हम अस्थायी कर देंगे। आज वो सारे लोग भटक रहे हैं, आज उनकी कोई बात को सुनने वाला नहीं है। अब सरकार कह रही है कि यहाँ पर हम पेंशन देंगे, सर्वजन पेंशन, लेकिन 4 वर्षों से तो वृद्ध जनों को ही पेंशन नहीं मिल रहा है। तो ये सरकार सबको धोखा दे रहे हैं। पहले अनाज के बारे में भी इन्होंने क्या कहा था, ग्रीन कार्ड दिया, 1 महीना बांटा और फिर तो 1, 1.5, 2, 4 साल से कहीं कोई अनाज नहीं मिल रहा है। तो आज ये सरकार झूठ की बुनियाद पर खड़ी है। अब जनता समय के इंतजार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।